नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 39 प्रकरण हो चुके हैं और आज 40वां प्रकरण है तथा लंका कांड की कथा चल रही है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि राम जी सेतु बंधन करके सारी सेना के साथ समुद्र को पार करके लंका पहुंच गए थे। अब आगे की रणनीति तय करते हुए यह निर्णय लिया गया कि युद्ध करने से पहले रावण को एक और अवसर प्रदान करना चाहिए। इसके लिए सभी ने मिलकर के बाली पुत्र अंगद को चुना। राम जी ने अंगद से कहा, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोही। राम जी ने कहा कि हे अंगद, मैं जानता हूँ कि तुम बुद्धि बल और गुण के धाम हो, इसलिए तुम लंका में मेरे कार्य के लिए जाओ और ऐसी बातचीत करना जिससे कि हमारा कार्य हो जाए और रावण का हित हो जाए। यह सुनकर अंगद जी भगवान को प्रणाम करके वहाँ से चल पड़े। रास्ते में रावण का एक पुत्र मिला। उसने अंगद को मारने के लिए लात उठाई तो अंगद जी ने उसकी लात पकड़ कर ही उसको घुमाकर फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पटके भूमि भवाई। यह देखकर सब लंका के निशाचर डर गए और उन्होंने अंगद को सीधा रावण के दरबार का रास्ता दिखा दिया। अंगद जब रावण के दरबार में पहुंचा तो सभी सभासद देख करके खड़े हो गए। तब रावण चिल्लाया कि तुम क्यों खड़े हो गए। तब उन्हें पता लगा कि वे खड़े हो गए हैं। इतना तो अंगद की आंखों से ही वे डर गए थे। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। रावण ने कहा कि तुम कौन हो। अंगद ने कहा, मैं राम जी का दूत हूँ और मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं बाली पुत्र हूँ और बाली से तुम्हारी मित्रता थी। रावण ने कहा कि हाँ, मैं बाली को तो जानता हूँ, पर तुम उस वीर बाली के पुत्र होकर इन तपस्वियों के साथ मिल गए जिन्होंने तुम्हारे पिता को ही मार दिया। तुम कुल नाशक हो। तब अंगद ने कहा, हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक दश शीश, अंधों बधिर न अस कहें, नयन कान तब बीस। अंगद जी ने कहा कि राम जी की सेवा करके अगर हम कुल के घालक हैं और तुम कुल पालक हो तो ऐसा तो अंधे और बहरे भी नहीं कहते। तुम्हारे तो नयन कान भी 10-10 20-20 हैं। अंगद ने समझाया कि तुम सीता को वापस कर दो और राम जी से क्षमा मांग लो। राम साक्षात भगवान हैं, वह तुम्हें क्षमा कर देंगे, अन्यथा तुम्हारा कुल सहित विनाश हो जाएगा। यह सुनकर रावण कहने लगा कि तू मुझे नहीं जानता। मेरे चलने से धरती डोल जाती है। मैंने कैलाश पर्वत को शिवजी समेत अपने हाथों पे उठा लिया था। शिवजी को मैंने कई बार अपने शीश स्वयं काट करके चढ़ाए हैं। अंगद ने कहा, सिर अरुशैल कथा चित रही, ताते बार 20 तय कही। सिर की और पर्वत की ये कथा ही तुम 20 बार कह चुके हो। सो बुझ बल जित्यों उर राखियों उर घाली, जिते हूँ सहस बाहु और बाली। लेकिन सहस्त्र बाहु और बाली के साथ जो तुम्हारा हुआ हाल वह तुम नहीं बताते। एक को तो जंतु समझकर ही सहस्त्र बाहु ने पकड़ लिया था और जाकर के पुलस्त मुनि ने छुड़ाया था, और दूसरा तो कहते हुए मुझे बहुत ही शर्म आती है कि वह मेरे पिता बाली की आंख में 6 महीने पड़ा रहा था। तुम उन दोनों में से कौन से रावण हो। यह सुनकर रावण बहुत ही क्रोध में भर गया और कहने लगा, अरे मूर्ख, मैं वही रावण हूं जिसका बल कैलाश पर्वत जानता है तथा सभी देवता एवं दिग्पाल मुझसे डरकर जंगलों में छुप जाते हैं। अंगद ने फिर कहा, सुन रावण परिहरि चतुराई, भजसी न कृपा सिंधु रघुराई। मूड व्रथा जनि मारसी गाला, राम बयर अस हो यही भाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, परियई धरणी राम सर लागे।
अंगद ने कहा कि रावण, चतुराई छोड़ करके श्री राम जी का भजन कर। मूड क्यों व्यथा ही गाल मारता रहता है। राम जी के साथ बैर करने से तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरा सिर कट कर नीचे जमीन पर गिर जाएगा और बंदर उसे गेंद की तरह खेलेंगे। यह सुनकर रावण जल गया और बोला कि अगर तेरे स्वामी बलवान हैं तो वे बार बार दूत क्यों भेजते हैं। तब अंगद ने कहा कि प्रभु ने मुझे इसलिए भेजा है क्योंकि उनका कहना है, बार बार अस कहीं कृपाला, नहीं गजारी यश बधे शकराला। उन्होंने इसलिए मुझे भेजा है कि वो कहते हैं कि एक शेर को अच्छा नहीं लगता वह किसी गीदड़ की हत्या करे। यह सुनकर रावण फिर क्रोधित हो गया और फिर अपनी वीरता का बखान करने लगा। तो अंगद ने कहा, सुनुमति मंद देही अब पूरा, काटे शीस की हो यही शूरा। अंगद जी ने कहा कि अरे मूर्ख रावण, क्या कोई सिर अपने सिर काटने से ही बलवान हो जाता है। इंद्रजाली कहूँ कहिए न बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। जो इंद्रजाल वाला होता है वह अपने शरीर को ही काट देता है, लेकिन उसको वीर नहीं कहते। और पतंगे अग्नि में स्वयं जल जाते हैं, उन्हें भी कोई वीर नहीं कहता। अंगद ने तो रावण को यहाँ तक कह दिया, तो ही पटक मही सैन हती, चौपट करी तब गाँव, तब युवतिन समेत 60 जनक सुत ही ले जाऊं। अंगद जी ने कहा कि मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ कि तुम्हें यहीं पर जमीन में पटक कर तुम्हारी सेना का वध करके और तुम्हारे पूरे लंका को चौपट करके और तुम्हारी पत्नियों समेत यहाँ से ले जाऊंगा, सीता जी को भी साथ में ले जाऊंगा। पर मुझे राम ने ऐसा करने के लिए आज्ञा नहीं दी है। उन्होंने कहा कि मरे हुए को मारने से कोई लाभ नहीं है। यह सुनकर रावण क्रोध से बोला कि राम में अवगुण देख करके ही उसके पिता ने उन्हें वनवास दिया है। उन्हें वह दुख, पत्नी का दुख और मेरा भय हमेशा ही लगा रहता है। जब रावण ने राम की निंदा की, ऐसा शास्त्रों में आया है कि भगवान की निंदा सुनना भी पाप है। जब ते ही कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयों कबिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। अंगद जी क्रोधित हो गए जब रावण ने राम जी की निंदा की। तो क्रोध में अंगद ने अपने दोनों हाथों को धरती के ऊपर ऐसे पटक दिया। इससे धरती कंपायमान हो गई। रावण के सिर से मुकुट नीचे गिर गए और अंगद ने उन्हें उठाकर राम जी के पास आकाश मार्ग से भेज दिया। यह देखकर रावण क्रोधित हो गया। सैनिकों को आज्ञा दी कि इस बंदर को पकड़ लो, मार दो, सभी वानरों को खा जाओ, राम लक्ष्मण को पकड़ लो। पुनि सकोप बोल्यों युव राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। यह सुनकर अंगद जी ने फिर कहा, अरे मूर्ख, तुझे गाल बजाने में शर्म नहीं आती। अंगद ने कहा, तुम मुझे मारने की तो बात ही छोड़ो, मैं तुम्हारे दरबार में अपना एक पैर जमा रहा हूँ। अगर तुम्हारे सभासदों में किसी ने भी मेरा पैर हटा दिया तो राम जी मान लेंगे कि वह सीता हार गए हैं और वो यहाँ से चले जाएंगे। यह सुनकर रावण ने अपने सब मंत्रियों को आज्ञा दी। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जह तह भट नाना। पुनि उठी झपटहि सुरया राती, टरहि नकीस चरण एहि भांति। बारी बारी से रावण के सभी मंत्री आकर के अंगद का पैर उठाने लगे, पर अंगद का पैर तो ऐसा जम गया कि वो हिलता ही नहीं था। उसके बाद मेघनाद स्वयं आया। उसने भी बहुत कोशिश की पर वह तब भी नहीं उठा। पुरुष कुजोगी जिमी और गारी, मोह विटप नहीं सकई उखारी। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे एक योगी पुरुष होता है वह मोह रूपी वृक्ष को उखाड़ नहीं सकता। तब अंगद, आखिर रावण स्वयं उठ करके आ गया। तो अंगद जी ने अपना वहाँ से पैर हटा लिया और रावण को कहा कि अरे मूर्ख, तू मेरे पाँव क्यों छूता है, जाकर के श्री रामचंद्र जी के चरणों में पड़। रावण की बहुत ही बेइज्जती हो गई। इस प्रकार अंगद जी रावण को बलहीन करके और वापिस राम जी के पास लौट आए।
इसके आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए आज का प्रकरण समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया कर दे उसके हवाले, नैया कर दे उसके हवाले। लहर लहर भरी आप संभाले, लहर लहर प्रभु आप संभाले। प्रभु आप ही उठावें तेरा भार, प्रभु आप ही उठावें तेरा भार। उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को डरे, काहे को करे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। धन्यवाद। जय श्री राम।